हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल मुस्तफा जी के जी स्टडी में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पार्ट 2 लेके आया हूँ, विजयनगर साम्राज्य। इससे पहले मैंने पार्ट 1 लोड किया था वीडियो, जो 5-6 पॉइंट दिया था एग्जाम से रिलेटेड, जो काफी इंपोर्टेंट पॉइंट था। आज मैं विजयनगर साम्राज्य का पार्ट 2 वीडियो लाया हूँ। इसमें भी काफी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एग्जाम में विजयनगर साम्राज्य ही एक ऐसा चैप्टर है जो लगभग एग्जाम में कुछ न कुछ सवाल 1-2 नंबर का 3 नंबर का पूछते ही रहते हैं। यहाँ से विजयनगर साम्राज्य पार्ट 2 वीडियो है। आइए तो चलते हैं पॉइंट की ओर। विजयनगर साम्राज्य में कौन कौन वंश थे पूछे जाते हैं। विजयनगर साम्राज्य पर क्रम से कौन कौन सा वंश है, आपको क्रम से पूछेगा। क्रम से कौन कौन सा वंश ने शासन किया था। तो यह संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलुभ और अरविड्डु, ये 4 वंश थे जो संगम पर विजयनगर साम्राज्य पर वंश था वो किया था। संगम वंश, सुलूभ वंश, तुलु वंश, अरविड्डु। अब इसको याद कैसे करेंगे, तो इसको याद करते हैं, देखो SSTA आप ऐसे याद कर सकते हैं, SSTA संगम, सुलूभ, तुलुभ, अरविड्डु। आपको क्रम में ये पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य में क्रम से बताइए कौन कौन वंश ने शासन किया है, तो आपको संगम, सुलूभ, तुलुभ, अरविड्डु ये पहला पॉइंट हो गया। अब आइए कौन कौन से संगम वंश से कौन कौन से थे। हरियर थे, बुक्का प्रथम, हरियर द्वितीय, देवराज प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, विरूपाक्ष द्वितीय, ये सब संगम वंश के थे। और ये कब तक शासन किया था, इसका देखिए हरियर और बुक्का ने, ये तो पेड़ से याद कीजिए, इसको पेड़ बना लेंगे तो याद करने में 2-2 को बांट लेंगे। हरियर और बुक्का प्रथम को ये अलग याद करेंगे, हरियर द्वितीय देवराय प्रथम को याद करेंगे, फिर देवराय द्वितीय मल्लिकार्जुन को याद करेंगे, लास्ट में विरूपाक्ष द्वितीय को याद करेंगे। इसका शासनकाल आपको पूछेगा दोस्तों, इसका शासनकाल पूछेगा कि विजयनगर साम्राज्य का हरियर प्रथम का शासनकाल कब से कब था, तो 1336 से 1356 था। इसमें हम 20 जोड़ देंगे और ये 20 साल किया था, इसमें हम 21 जोड़ेंगे तो 77 होगा। तो इन दोनों का कार्यकाल तो आप लोगों को याद हो गया होगा। 1336 से 1356, बुक्का प्रथम का 1356 से 1377। अब आइए हरियर द्वितीय का शासनकाल कब से कब तक था, 1377 से 1404 तक। जो इसका डिफरेंस याद कीजिएगा, तो डिफरेंस याद करने में आपको इजी होगा, आप जल्दी भूल नहीं पाइएगा। हरियर द्वितीय और देवराय प्रथम का शासनकाल 1406 से 1422 था। इसमें 16 साल किया था इसमें आप देख लीजिए, 77, 23, 100, 23, 27 साल ऐड करेंगे तो हो जाएगा। इसने 16 वर्ष शासन किया। तो ऐसे अब कंटिन्यू डिफरेंस करके आप याद कर सकते हैं शासनकाल। तो शासनकाल काफी इंपोर्टेंट होता है, किसी भी शासक का शासनकाल कौन कितना वर्ष से किया है वो आपको पूछ सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। बुक्का प्रथम की कौन सी उपाधि थी, आपको बताना पड़ेगा। बुक्का प्रथम की उपाधि वेद मार्ग प्रतिष्ठापक थी। वेद मार्ग प्रतिष्ठापक को किस नाम से जाना जाते हैं, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठा पाठक से बुक्का प्रथम को जाने जाते हैं। आपसे सीधा क्वेश्चन आएगा, बुक्का प्रथम ने कौन सी उपाधि धारण की थी, तो वेद मार्ग प्रतिष्ठापक ने। हरियर द्वितीय ने संगम वंश शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि प्राप्त की। आपसे क्वेश्चन पूछेगा विजयनगर साम्राज्य में वो कौन सा शासक था जो महाराजा धीराज की उपाधि सबसे पहले की थी, तो हरियर द्वितीय को महाराजा धीराज के भी नाम से जाना जाता है। बुक्का प्रथम को वेदमार्ग प्रतिष्ठापक के नाम से जाना जाता है। यह लोग 4-5 पॉइंट हुए। फिर से आप याद कर सकते हैं विजयनगर साम्राज्य पर कौन कौन सा वंश था, बुक्का प्रथम की कौन सी उपाधि थी, यह हरियर द्वितीय की कौन सा उपाधि धारण की थी, ये आपके पूछा जा सकता है। निकोली कोंटी इटली के यात्री था, जो देवराय प्रथम के
काल में आया था? आपसे सवाल पूछेगा निकोली कुंटी किसके शासनकाल में आया था? देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय या हरिहर बुक्का? ये आपको ऑप्शन में रहेंगे। तो निकोली कुंटी देवराय प्रथम के काल में आया था। आपसे दूसरा सवाल पूछेगा देवराय प्रथम ने किस नदी पर एक बांध बनाया था? क्योंकि वहां जलाशयों की जल की कमी थी, तो उसने देवराय प्रथम ने हरिद्रा नदी पर सिंचाई के लिए एक बांध बनाया। सिंचाई के लिए, किसके लिए? सिंचाई के लिए। जल की आवश्यकता कम थी, इसलिए उसने देवराय प्रथम ने हरिद्रा नदी पर एक बांध बनाया था सिंचाई के लिए। और संगम वंश से जो भी शासक है, जैसे देवराय द्वितीय का नाम क्या था? इमाडी देवराय भी था। किस क्वेश्चन आएगा विजयनगर साम्राज्य को किस शासक को इमाडी देवराय कहा जाता है? तो देवराय द्वितीय को इमाडी देवराय कहा जाता है। मल्लिकार्जुन को किस नाम से पुकारे जाते हैं? तो प्रौढ़ देवराय को मल्लिकार्जुन के नाम से जाना जाता है। तो ये रहा आप लोगों के लिए काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाता हूं, और एग्जाम से ओनली फॉर एग्जाम के लिए, क्योंकि किताब में तो बहुत सारा दिया हुआ है, लेकिन मैं चुन चुन के आपको जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपको एग्जाम के लिए काफी इंपोर्टेंट रहेगी। अब विजयनगर साम्राज्य जो काफी इंपोर्टेंट है वो पूछेगा। विजयनगर साम्राज्य का मतलब होता है, विजयनगर का मतलब होता है जीतों का शहर। और अगला वीडियो में मैं आपको इससे और रिलेटेड कुछ पॉइंट बताऊंगा। दोस्तों तो कैसा रहा मेरा ये वीडियो? आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।